हार्डी के अप्रूवल के बाद गिलबर्ट वॉकर नाम के मैथ्स लेक्चरर ने भी रामानुजन को अप्रूव किया और इसके फलस्वरूप रामानुजन को यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास में रिसर्च स्कॉलरशिप मिली, जिससे रामानुजन वहां के रिसर्च स्टूडेंट बन गए। हार्डी ने रामानुजन को पहले लेटर के साथ ही कैम्ब्रिज आने के लिए भी कहा, लेकिन उस वक्त ब्राह्मण कम्युनिटी के लोग ओवरसीज ट्रैवल करना गलत मानते थे और इसीलिए रामानुजन ने मना कर दिया। लेकिन एक दिन रामानुजन की अम्मा को सपने में कुलदेवी नामगिरी माता ने उनके बेटे और उसके जीवन के लक्ष्य के बीच में न आने का आज्ञा दिया और इसके बाद तो फिर रामानुजन कैम्ब्रिज जाने के लिए राजी हो गए। अगले 5 साल में रामानुजन ने अकेले और हार्डी के साथ कई सारे पेपर्स लिखे। उन्होंने मैथ्स के कई विधाओं में अपने खोजों को पब्लिश भी किया और इन्हीं मेहनतों के फलस्वरूप मिस्टर रामानुजन को बैचलर ऑफ आर्ट्स बाय रिसर्च डिग्री से नवाजा गया, जिसे आज PhD कहा जाता है। और इसके बाद फिर रामानुजन को मिला उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा अचीवमेंट, जब वे इलेक्ट हुए एज अ फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी, जिससे सर आइजैक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे महान व्यक्तियों के साथ श्रीनिवासा रामानुजन का भी नाम जुड़ गया। वे सेकेंड इंडियन थे जो इस सोसाइटी में इलेक्ट हुए थे। और हाँ, जिन मैथमेटिशियंस ने उनके लेटर्स को रिप्लाई नहीं किया था, इस सोसाइटी में इलेक्ट करने के लिए उन मैथमेटिशियंस ने भी रामानुजन को वोट किया था। फिर कुछ महीने बाद वे पहले इंडियन बने जो फेलो ऑफ ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज के रूप में भी इलेक्ट हुए। रामानुजन बचपन से ही ईश्वर पे आस्था रखते थे। वे अपने मैथमेटिकल थ्योरम्स को कुलदेवी नामगिरी माता का आशीर्वाद समझते थे। अपने कुलदेवी से वे प्रेरणा खोजते थे और कहते हैं कि सपने में रामानुजन खून के बूंद देखते थे, जो देवी के अर्धांग श्री नरसिम्हा के प्रतीक है। कभी तो सपने में ही उन्हें नए फॉर्मूले आते थे जिन्हें वे देवी का भेंट समझते थे। इसीलिए रामानुजन कहते हैं, एक इक्वेशन का मेरे लिए कोई अर्थ नहीं जब तक वो ईश्वर का विचार अभिव्यक्त ना करे। रामानुजन बचपन से ही बीमार रहते थे। वे स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन थे और इंग्लैंड जाने के बाद तो उन्हें वेजिटेरियन डाइट भी मुश्किल से मिलने लगा और वहाँ का क्लाइमेट भी उन्हें नहीं जचा और इसीलिए वे बीमार पड़ गए। उन्हें ट्यूबरक्लोसिस और सीवियर विटामिन डेफिशिएंसी से डायग्नोज किया गया, लेकिन आज माना जाता है कि उन्हें असल में हेपेटिक एमोबायासिस हुआ था, जो उस वक्त मद्रास में वाइड स्प्रेड हो गया था। बीमार होने के कारण रामानुजन कुंभकोणम लौट आए और 1 साल बाद 26 अप्रैल 1920 में 32 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। बिना फॉर्मल ट्रेनिंग के जैसे रामानुजन ने अपने दम पर मैथ्स सीखा और अपनी ज़िंदगी में इतनी जल्दी जो हासिल किया, वो किसी के लिए भी प्रेरणा का स्रोत हो सकता है। उनकी मेहनत से प्राप्त रामानुजन प्राइम, रामानुजन थीटा फंक्शन जैसे उनके कई सारे योगदानों ने मैथमेटिक्स में रिसर्च के नए एरियाज खोल दिए हैं। आज भी रामानुजन की नोटबुक्स को मैथमेटिशियंस नए आइडियाज़ के लिए पढ़ते हैं। तो अगली बार अगर आपको कोई मिलता है जो कॉलेज ड्रॉप आउट है, कुछ कहिएगा मत, एक बार पूछिएगा क्या इनके पास भी कोई सीक्रेट नोटबुक तो नहीं है। आते रहिएगा।